विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कानपुर देहात पहुंचे सुब्रत पाठक ने पत्रों को योजनाओं का लाभ दिया और मीडिया से मुखातिब होकर राम मुद्दे पर समूचे विपक्ष को घेर लिया। शिवपाल यादव, डिंपल यादव सही कांग्रेस को शब्दों के बाण से किया घायल। राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन धार्मिक होने के साथ सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है, जिसके चलते सरकार के नेता विपक्ष को राम नाम के मुद्दे पर कोसते नजर आ रहे हों। ऐसे में कानपुर देहात पहुंचे बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मीडिया ऐस बात कर कहा कि उन्होंने पहले से कहा था कि जिन लोगों ने राम भक्तों की हत्या की है उन्हें राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण न दिया जाए। बावजूद इसके भी उन्हें बुलाया गया, लेकिन जो राम में आस्था नहीं रखते हैं उनकी राम जी ने बुद्धि ही फेर दी और वो खुद ही वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। वहीं डिंपल यादव को घेरते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि उनके पति अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा आ गया था, लेकिन उनके पति के जिहादी चाचा के दर ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। उनके चाचा कपैरकर में है, फिर भी वो जिहादी संदेश देते। वहीं विकसित भारत यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए सपा को राम भक्तों का हत्यारा ठहराया। साथ ही शिवपाल यादव पर हुई अमर्यादित बयान देखा, शिवपाल को जिहादी कह डाला। बीजेपी सांसद के इस बयान से सियासी पारा और भी चढ़ सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ही था ना कि मैं ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन्होंने भी देश के संसाधनों के साथ लूट की है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, पाई की वसूली होगी। अयोध्या में राम मंदिर बनना है, कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था, लेकिन जो विपक्ष के लोग नहीं पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, जिनकी राम में आस्था ही नहीं है, राम उनको बुला ही नहीं रहे हैं, तो कुल मिलाकर इनको, हालांकि मैंने तो पहले ही कहा था कि जिन्होंने राम भक्तों की हत्या की हो, जो राम से आस्था ही न रखते हो, ऐसे लोगों को ना बुलाया जाए। तो उसके बावजूद भी उनको काट गए, लेकिन देखो राम उनकी बुद्धि फेर दी है, जब वो लोग जाइए नहीं रहे। तो कुल मिलाकर जिसमें राम में जिसकी आस्था नहीं है वो वहाँ नहीं जाएगा। डिंपल यादव ने अपने बयान में कहा कि उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, जिसके चलते वो अयोध्या नहीं जा रही है। डिंपल यादव जी के पति को मिला था, वो चाहती तो अपने पति के साथ जाती, लेकिन उनके पति का उसका वो चचा एक जो है पैर कब्र में लटके हैं, लेकिन बातें इतनी जिहादी बोलता है तो उसके डर के मारे नहीं जा रहे हैं। बीते दिन नोएडा में एक जिम ट्रेनर की गोली मारकर हत्या की गई, जिससे विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या कहेंगे आप? कन्नौज में एक सराफे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके 2-3 दिन बाद उसकी पत्नी ने, उसके मंगेतर ने भी आत्महत्या कर ली थी। मैं उसके घर गया था तो मैं कहकर आया था कि आप चिंता न करिए, यमराज उसका इंतजार कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद सूचना मिली थी कि उनको ऊपर भेज दिया गया। जो किसी की हत्या करेगा, जो किसी की जान के साथ लूट के लिए खेलेगा, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं।